हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, मोशंस ऑफ द अर्थ। ये हमारा चैप्टर है, शुरू करते हैं। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप ऑफ मोशन। मोशन क्या होता है? गति करना, कोई क्रिया करना, कोई एक्शन करना। मोशन का मतलब ये होता है। और अर्थ हमारा प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं, हम सर्वाइव करते हैं। ये अर्थ हमारा प्लैनेट है, हम इस पे रहते हैं। तो इसके कौन कौन से मोशन है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारी अर्थ के 2 टाइप्स ऑफ मोशंस हैं। अर्थ 2 तरह के मोशन करती है, और नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। दो कौन कौन से ये मोशंस हैं अर्थ के? एक है रोटेशन और एक है रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ है वो अपने ही धुरे के इर्द गिर्द घूमती रहती है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। जैसे ये हमारी जो अर्थ है ऐसे टिल्टेड है, और ये ऐसे ही मतलब अपने ही इस पे घूमती रहती है, ऐसे ऐसे करके घूमती रहती है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। और ऐसे ही द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो हमारी अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द भी घूमती रहती है एक फिक्स्ड पाथ को, और उस फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट, उस पाथ में वो घूमती रहती है, उस मोशन को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो बात में समझ में आई आपको कि ये देखो, ये हमारी अर्थ है, ऐसे ऐसे वो घूमती रहती है अपने ही, जैसे वो बोलते हैं ना, जैसे टॉप घूमता है, लट्टू होता है उसको घुमाते हैं, वैसे घूमती रहती है ना, ये ऐसे। और ये सन है ना, सन अगर सपोज करो ये सपोज करो ये सन है, ये सन है, और ये हमारी रही अर्थ है ना, ये अर्थ है। अर्थ ऐसे नहीं है कि ये देखो, अर्थ ऐसे ऐसे करके अपने आप भी घूम रही है, और इसके इर्द गिर्द भी चक्कर लगा रही है, ये ऐसे, यानी कि ऐसे अपने आप भी अपने धुरे पे भी घूम रही है। ऐसे नहीं है, देखो घूमना तो ऐसे भी होता है। ये देखो, ये सन है, तो ऐसे नहीं है कि वो ये ऐसे बस ऐसे सीधा चक्कर लगा रही है, नहीं, वो ऐसे चक्कर नहीं लगा रही। 2 तरीके के उनके मोशन है। कौन कौन से? ये एक है रोटेशन, एक है रेवोल्यूशन। आपको समझ में आ गया होगा। अपने ही धुरे पे घूमने को रोटेशन है इस मूवमेंट को, और रेवोल्यूशन है जब वो उस मूवमेंट को, जब वो सन के एक ही फिक्स्ड पाथ के अराउंड सन के वो मूवमेंट करती है, उस मूवमेंट को रेवोल्यूशन बोलते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विद इट्स इज एन इमेजिनरी लाइन। एक्सिस जो आप देखते हो तो वो एक इमेजिनरी लाइन है, मेक्स एन एंगल, जो एंगल बनाता है 66.5 डिग्री पे विद अ ऑर्बिटल प्लेन। ये ऑर्बिटल प्लेन पे एक क्या बनाता है, ये मैं आपको बता देती हूँ, आगे भी बताऊंगी मैं। ऑर्बिटल प्लेन पे और 66.5 डिग्री पे ये इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट्स नोन एज अ ट्रॉपिकल प्लेन। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। जो लाइट है, जो भी लाइट आती है हमारी धरती के ऊपर, धरती जो हमारी अर्थ है वो लाइट कहाँ से लेती है? वो सन से लाइट लेती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली। स्फेरिकल मतलब क्या है? ये एक गोल टाइप की है हमारी धरती। ओनली 1/2 ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। क्योंकि गोल है हमारी धरती, वो एक टाइम पे एक ही प्लेस पे वो रोशनी वहां पे पड़ती है। ओके, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे। जिस फेस पे, यानी कि जिस हाफ पे उसका लाइट पड़ती है सन की, उस वहाँ पे दिन होता है, और जिसके जब लाइट नहीं पड़ती, जिस पोर्शन के ऊपर लाइट नहीं पड़ती, वहाँ पे नाइट होती है। The circle that divides the day from the night on the globe is called the circle of illumination। जो ये मतलब ये circle of illumination का आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे ये ग्लोब है, ये देखो दिखाया गया ना, ये सन है और सन की लाइट है। ये जो लाइट है सन की, ये हमारी धरती ऐसी है, तो जिस हिस्से के ऊपर इसकी लाइट पड़ रही है, ये देखो इधर लाइट पड़ रही है, तो इस हिस्से में क्या है? दिन है।
और इस हिस्से पे लाइट नहीं पड़ रही तो क्या है, ये मतलब वो है हमारी नाइट है, वो वाला हिस्सा धरती का वो नाइट फेस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। और इस हिस्से को क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, ये बीच में ये वाली लाइन है, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। This circle does not coincide with the axis as you see in the figure, यानी कि कोइंसाइड नहीं, जैसे ऐसा नहीं है अभी सभी जो प्लेस है सबके ऊपर ही दिन होगा या सबके ऊपर ही रात होगी, नहीं ऐसा नहीं होता। The earth takes about 24 hours to complete one rotation। रोटेशन हमने पढ़ा था ना, अपने ही धुरे पे ये हमारी धरती है वो मूव करती है, वो अपना वो चक्कर कितने समय में लगाती है, वो अपना चक्कर 24 घंटे में कंप्लीट करती है। रोटेशन अपने ही एक्सिस पे वो 24 घंटों में अपना ये चक्कर एक कंप्लीट करती है। और दिस पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। इसी को हम, इस रोटेशन को, इस मूवमेंट को अर्थ डे से बोलते हैं, इस अर्थ डे के नाम से जाना जाता है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि डेली ये मोशन होता है, तभी ये डेज और नाइट हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन। तो ये भी बताया गया है, टेक द बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड लाइट कैंडल टू रिप्रेजेंट। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे भी आप एक बॉल है, अगर हम कैंडल अंधेरा करके अगर कैंडल भी लगाएंगे ना, जिस हिस्से पे वो कैंडल पड़ेगी तो उस वाला हिस्से पे तो हमें वो ब्राइट दिखेगा, और जो दूसरे हिस्से पे नई कैंडल पड़ेगी तो वहाँ पे नाइट होगी, ठीक है। जहाँ पे पड़ेगी रोशनी वो वहाँ पे दिन होगा, और जिस पे नहीं पड़ेगी उसको नाइट होगी। ऐसा ही आप करके भी देख सकते हो। ये देखो, ये क्या बताया गया है, मैंने पहले भी बताया था आपको, द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस एंड द ऑर्बिट्स प्लेन। ये देखो हमने बात की थी ना, ये देखो ये है इधर नॉर्थ पोल है, हमारी जो ग्लोब है, ग्लोब के तरीके से समझते हैं ना, ये देखो ये एक्सिस है, और इधर साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। और ये देखो यहाँ पे ये क्या है, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट है ये वाली लाइन। और ये जो हमारी धरती थोड़ी सी ये ऐसा टेढ़ी है ना, और ये टेढ़ी करने के बाद जो यहाँ पे 90 डिग्री का जब कोण बनता है, जो 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट प्लेन। ओके, क्या बोलते हैं इस लाइन को जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसको हम बोलते हैं द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट प्लेन। ओके, आगे हम देखेंगे व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। सोचो अगर धरती हमारी रोटेट ही नहीं करेगी तो क्या होगा। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जो जिस हिस्से पे मतलब सन रोटेट नहीं करेगी, एक ही जगह पे खड़ी हुई है, तो अर्थ तो क्या है, एक हिस्से पे तो सारा मतलब वो एक्सपीरियंस करेंगे, डे ही एक्सपीरियंस करेंगे। थस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ टू द रीजन। तो वो इतना समय तक, लंबे समय तक वो क्या जी, वो जो पर्टिकुलर रीजन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। और जो दूसरा हाफ है जिस पे लाइट नहीं बढ़ रही, तो वहाँ पे डार्कनेस होगी, और बहुत ज़्यादा डार्कनेस नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, गर्मी हो जाएगी, एक्सट्रीम गर्मी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और उधर जिसमें डार्कनेस होगी वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो लाइफ है वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी। यानी कि ये जो रोटेशन है, इसी की वजह से ही क्या है, तभी तो बोलते हैं ना, चलती का नेम ही जिंदगी है। तो ये ही है, तभी हम सरवाइव कर रहे हैं। अगर ये चल रही है, धरती भी चल रही है, अगर कुछ भी एक नेचर में कुछ भी रुक जाए ना तो सब कुछ बर्बाद है ना। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ हमने बात की थी, अब हमने बात की थी रोटेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशन के बारे में। जो रेवोल्यूशन है, ये जो मोशन है अर्थ का, जो ये सन के इर्द गिर्द अपने एक पर्टिकुलर पाथ पे, फिक्स्ड पाथ पे, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमती है, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। और ये जो रेवोल्यूशन है वो कितना समय लगाती है अर्थ हमारी, 365 and 1/4 डेज लगाती है
एक यानी कि एक पूरा साल लगाती है, 365 दिन लगाती है, और 6 आवर्स 1/4 उनका मतलब है 6 आवर्स, ठीक है, ये लगाती है। वी कंसीडर अ ईयर एज, जैसा कि हमें पता है, हम अगर कोई पूछे कि एक साल में कितने दिन होते हैं, हम बोलते हैं 365 डेज होते हैं। और ये जो 6 आवर हैं ये 1/4 इंटू 24 करेंगे ना अगर, है ना, 24 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि एक वो होता है ना घंटे, अगर देखो जी ये एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये आ गया 6 आ गया, तो यानी कि 6 आवर्स बन गई। तो 6 आवर हमको छोड़ देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ओके। और फिर मैं आगे भी आपको बताऊंगी। और ये जो 6 आवर्स हैं ना, ये जो 6 आवर हैं, इसको हम, ये देखो हम क्या करते हैं, 6 आवर एक साल के हो गए, 6 आवर फिर दूसरे साल के हो गए, 6 आवर फिर हो गए, और 6 आवर फिर हो गए। ये कितने हो गए, इनको अगर 4 साल बाद ये कितने बन गए, 24 बन गए। तो हम बोलते हैं ना 4 साल बाद एक 300 जो फेब्रवरी होता है उसमें 29 दिन होते हैं, 29 डेज होते हैं, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। और ये क्यों, क्योंकि ये जो हमने 6 डेज 6 आवर्स कट किए थे अपनी कन्वीनियंस के लिए, इसको नहीं काउंट करते थे, और उसको 4 साल बाद उसको काउंट कर लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये 24 घंटे का क्या बन जाता है, उसका एक दिन बना लेते हैं। और क्योंकि फरवरी को हमने दिन कम दिए थे, दैट्स वाई हमने उसमें, क्योंकि सिर्फ 28 डेज थे, और उसी में हमने एक डे और ऐड कर दिया, उसमें 29 डेज हो गए। और उस जब उसमें एक दिन बढ़ जाता है तो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। उस साल 366 दिन होते हैं एक साल में, ओके। आई होप अब आपको समझ में आया होगा ये लीप ईयर क्या होता क्या है। तो ओके, आगे है फ्रॉम द फिगर 3.3। अब 3.3 ये फिगर बोल रहे हैं, ये देखिए। इट्स क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि ये देख रहे हो ना, ये जो हमारी धरती है ये स्पिन क्या करती है, चक्कर लगाती है, इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। ये आप बहुत ध्यान से आप देख सकते हो। ये देखो धरती है ना हमारी, यहाँ पे इसके वजह से ये देखो एक्सिस के जब एक्सिस पे चक्कर लगाती है रोटेशन के कारण, तो क्या दिन और रात होते हैं। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या बदलाव आता है हमारे इस संसार में, इस यूनिवर्स में, उसके कारण बदलाव आते हैं, सीजन बनते हैं, ओके। और ये देखो एक ही पाथ में ये हमारी जो धरती है ये ऐसे ईस्ट टू वेस्ट जाती है ना, इस ये देखो एरो लगाए हुए हैं, ये बताया हुआ है, ओके। नोटिस द थ्रू आउट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में वो जाती है हमारी अर्थ। ईयर इज यूजली डिवाइडेड इनटू, जो हम ईयर है, हम जो हमारा साल है एक, उसको हम 4 सीजन में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से सीजन होते हैं, हम बोलते हैं समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, ठीक है, ये सीजन होते हैं। और सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, क्योंकि हमारी अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है, दैट्स वाई ये सीजन होते हैं। अब ये बहुत ध्यान से अगर देखो, ये जब ना हमारे ये सन है, सन की जो रेजेस हैं सीधा पड़ती हैं ऊपर वाले हिस्से पे, तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑटम है, ओके, ये है। और यहाँ पे जब ये देखो, पहले तो क्या पड़ रही थी, हमारे जो सन ऊपर पड़ रही थी, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से, जिसको हम ये हमारा इक्वेटर से ऊपर वाले नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और अब क्या है, जब ये इधर को मूव करती है तो ये जो इक्वेटर पे हो गया, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, इसके ऊपर हमारी जो रेजिज हैं बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। और ये जो ऊपर वाले हिस्से में क्या है, अब ये इसमें क्या होता है, विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें क्या होती है, विंटर होती है तब। तो उसके बाद क्या होता है, तो फिर स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग में क्या होता है, तो नीचे वाला जो हिस्सा है, यानी कि साउथ वाले हिस्से को ये जो अपनी सन की रोशनी मिल रही है, तो दैट्स वाई जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो वहाँ पे क्या है, स्प्रिंग है। उसके बाद दोबारा से फिर यहाँ पे जो क्या है, समर आ जाता है। और यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि इक्वेटर से थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती है, तो यहाँ पे हमें समर
आता है। ओके, तो ऐसे ही ये चलता रहता है सब कुछ। ओके, again look at the figure 3.3. You will see that the 21st June of the northern hemisphere is tilted toward the sun. तो अब ध्यान से देखेंगे, जो 21 जून है, 21 जून कहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, ये रहा। तो 21 जून है, यहाँ पे क्या है, जो हमारी धरती है और सन है, इसकी पोजीशन देखिए। ये देखो कैसे ये जो हमारी रेजेस हैं वो कहाँ कहाँ पे पड़ रही हैं, नीचे बिल्कुल कम पड़ रही हैं, जो ऊपर है ऊपर वाले पोल पे पड़ रही हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इस समय क्या होता है, द रेजेस ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली पड़ रही हैं जो सन की रेजेस हैं। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज सी मोर हीट, तो जिसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बहुत सीधी रेजेस पड़ रही हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, ज़्यादा हीट जो वो मिलती है, रिसीव होती है इन एरिया में, और इसीलिए द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। तो क्योंकि ये देखिए बाकी जो एरिया है ना, ये देखो ये यहाँ पे जा तो रही है, मगर ये देखो यहाँ पे तो सीधी आएगी, है ना, मगर ये जो ऊपर वाला एरिया है, नीचे वाला जो एरिया है, इसमें स्लेंटिंग वे में लाइन जो इसकी रेजिज है वो जाएंगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे कम हीट होती है। ओके, द नॉर्थर्न पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको जान के बहुत अचंभा लगेगा, बहुत वंडर होंगे दैट जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल जानते हो क्या है, ये वाला जो एरिया है, ऊपर वाला जो एरिया है जिसको हम फ्रीजिड एरिया बोलते हैं, ये देखो इस जो ऊपर वाला जो नॉर्दर्न पोल है, इस वाले एरिया में ना ये लगातार इसमें क्या होता है, 6 महीने तक दिन होता है, क्योंकि ये सीधी लाइन वो पड़ती रहती हैं सन की स्लेंटिंग वे में, इसकी यानी कि रोशनी पहुंचती रहती है, उसकी रोटेशन का भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और बाकी ये जिसकी वजह से यहाँ पे 6 महीने के लिए क्या होता है, दिन होता है आर्कटिक सर्कल में जो एरियाज हैं उसमें। ओके, सिंस अ लार्जर पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, बाकी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो ज़्यादातर पार्ट है उसको लाइटिंग मिल रही है, इट इज़ समर इन द रीजन। तो यहाँ पे बाकी एरिया में क्या होता है, तो यहाँ पे होता है समर, होता है गर्मी का महीना होता है। तो द लॉन्गेस्ट डे, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट द प्लेस अकर, इस एरिया में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात ओके 21 जून को मानी जाती है। 21 जून होता है ये वाला दिन, सबसे साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। It at this time the southern hemisphere all these conditions are reversed, यानी कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसे ये हमारी धरती है और ये इक्वेटर है जो दोनों बराबर हिस्सों में कट करती है हमारी जो धरती को ग्लोब में, ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले को हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। जब यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में क्या होती है, गर्मी होती है, तो नीचे वाले हिस्से में जो साउथ वाला हिस्सा यहाँ पे ठंड होती है। तो अब क्या बोल रहे हैं, जब ये हमारे 21 जून में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, सबसे बड़ा दिन माना जाता है और सबसे छोटी रात मानी जाती है, तो सदर्न पार्ट में, सदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी रीजन आते हैं, यहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं वो रिवर्स होती हैं, यानी कि वहाँ पे विंटर सीजन चल रहा होता है। यहाँ पे तो क्या है जी, यहाँ पे तो गर्मी है और इस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ओके, द नाइट और यहाँ पे क्या होता है, द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डे, यहाँ पे उल्टा होता है कि नाइट्स बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉलिस्टाइस। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, समर सॉलिस्टाइस बोलते हैं। ऐसे ही 22 दिसंबर को द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द रेज
ऑफ द सन एज अ साउथ पोल टिल्टेड टुवर्ड इट। तो अब क्या होता है, तो 22 ये देखो यहाँ पे 22 दिसंबर को, अब देखो इधर वाला एरिया देखो, यहाँ पे ऊपर वाला जो एरिया है इधर वाले एरिया को लगातार 6 महीने मैंने बताया था ना डे एक्सपीरियंस करता है, और ये वाले एरिया में ज़्यादा गर्मी होती है और इधर उल्टा होता है ना। तो यहाँ पे क्या है जी, अब 22 दिसंबर को क्या होता है, ये देखो अब इधर वाला जो एरिया है यहाँ पे ऊपर वाला एरिया में क्या रात हो रही है और नीचे वाले एरिया में दिन होगी, ठीक है, रिवर्स होगा यानी कि ओके। तो 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज अ साउथ पोल टिल्टेड टुवर्ड इट, क्योंकि ये टिल्टेड है, टिल्टेड मतलब क्या होता है, टेढ़ा, टिल्टेड मीन्स टेढ़ी है, इसीलिए एज द सन्स रेज फॉल्स वर्टिकल रेज, यानी कि वर्टिकल रेज यानी कि टेढ़ी पड़ती हैं, सन की रेजेस टेढ़ी पहुंचती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। कैप्रिकॉर्न क्या है 23.5 डिग्री, और साउथ पे ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन है उस वहाँ पे है ये। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द साउथ हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, तो बहुत ज़्यादा साउदर्न हेमिस्फीयर का जो लार्ज पोर्शन है वहाँ पे लाइट मिलती है, देयरफॉर यहाँ पे समर सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पे जो लॉन्गर डेज होते हैं शॉर्टर नाइट्स होती हैं, और इसके उल्टा क्या हो रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि यहाँ पे जब गर्मियाँ होती हैं तो उसके उल्टा वहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड चल रही होती है। और इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को अर्थ की हम विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। तो आपको पता है, डू यू नो दैट द क्रिसमस सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। आपको पता है, जैसे हमें अगर क्रिसमस की बात आए तो हमें पता है दिसंबर में क्रिसमस आता है, कितनी ठंड होती है हमारी इंडिया में, मगर ऑस्ट्रेलिया क्योंकि ये साउदर्न पार्ट में है, सदर्न हेमिस्फीयर में कंट्री आती है, वहाँ पे समर में यानी कि गर्मियों में मनाया जाता है क्रिसमस, ओके। On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun falls on the equator. इक्वेटर तो पता ही है, जो वो वाली इमेजिनरी लाइन जो दो हिस्सों में काटती है हमारी धरती को, उसको बोलते हैं इक्वेटर। 21 मार्च और 23 सितंबर ये जो इस पे डायरेक्ट रेजेस पड़ती हैं। At this position, neither of the poles is tilted toward the sun, and the whole Earth experiences the equal day and equal nights. This is called the equinox. तो जब ये इक्वेटर पे लाइन रेजेस पड़ती हैं तो ना तो नॉर्थ पोल पे ना ही साउथ पोल पे इतना ज़्यादा क्या होता है सन की रेजेस इतनी पहुंचती है। तो जो सारी अर्थ है, जो हमारी सारी अर्थ का है, वो इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स एक्सपीरियंस करती है, उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, यानी कि इक्वल होते हैं डेज भी और नाइट भी, उसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere. 23rd ऑफ सितंबर को ऑटम सीजन मानते हैं हम नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है, एंड स्प्रिंग सीजन होता है सदर्न में, यानी कि रिवर्स बताया था ना। जब नॉर्थन में, अब मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ कि ये देखो ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, नॉर्दर्न है, ये वाला है साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो जब यहाँ पे ठंड होगी, इधर वाले एरिया में ठंड होगी, यहाँ पे क्या गर्मी होगी, यहाँ पे अगर ऑटम होगा तो यहाँ पे स्प्रिंग होगा, तो यानी कि उल्टा है, रिवर्स चल रहा है, ठीक है। और द ऑपोजिट इज द केस ऑन द 21st मार्च, ऐसे ही 21st मार्च में है, व्हेन इट इज अ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जब स्प्रिंग सीजन नॉर्थ में होता है तो साउथ पार्ट में क्या, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, तब पतझड़ का रुत्ते होती है, यानी कि ऑटम होता है। Thus you find that there are the days and nights and changes in the season because of the rotation and the revolution of the earth respectively. तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये जो हमारी धरती रोटेट करती है
इसके वजह से क्या होता है, रोटेशन की वजह से ही अपने एक्सिस के ऊपर वो जो मूवमेंट करती है उसको हम रोटेशन बोलते हैं, उसकी वजह से डेज और नाइट्स होते हैं। और जो ये रेवोल्यूशन करती है यानी कि जो मूवमेंट वो सूरज के इर्द गिर्द वो चक्कर लगाती है, उसकी वजह से क्या होता है, वो उसकी वजह से सीजन्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग मौसम होता है एक पर्टिकुलर रीजन में। और नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर का जो हम बोल सकते हैं सीजन है वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि नॉर्थ में जो होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट सर्दर्न में होगा। जहाँ अगर नॉर्थ में विंटर है तो वहाँ पे समर सीजन होगा, अगर वहाँ पे समर है तो वहाँ पे विंटर सीजन होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदर कोई आप चाहते हो कि मैं और इम्प्रूवमेंट करूं तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।